यस हाँ जी, अभी नेक्स्ट सेक्शन आती है दैट इज द 194 जे को आप ऐसे याद रखोगे, जानी दुश्मन। अब एक बात समझना, आपके लिए जानी दुश्मन कौन होते हैं? तो आपके ऑफिस में जो बॉस होते हैं उनको प्रोफेशनल फीस पे करते हैं, वो आपके लिए जानी दुश्मन है। तो पहली चीज तो ये सेक्शन कवर करती है 4 तरह की पेमेंट, बेसिकली 5 तरह की पेमेंट। कौन कौन सी? एक तो तुम्हारा प्रोफेशनल फीस का पेमेंट होता है, या फिर आपका टेक्निकल फीस का पेमेंट होता है, या फिर रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को देते हैं, रॉयल्टी देते हैं, नॉन कम्पीट फीस देते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में ये सेक्शन लगेगी। तो ये सेक्शन 5 नेचर के पेमेंट कवर करेगी। कौन कौन सी? प्रोफेशनल फीस, दूसरा टेक्निकल फीस, तीसरा रॉयल्टी, चौथा नॉन कम्पीट फीस एंड पांचवा डायरेक्टर फीस। अब एक चीज समझना, यहां पे पेयर कौन होना चाहिए? तो यहां पे भी पेयर, एक बात बताइए, ये भी हाईजैकर में आता है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि जो भी तुम्हारा हाईजैकर रहेगा, ये जो 6 सेक्शन 194H, 194I, 194J, 194A, 194C एंड 194R, ये सेक्शन ऐसी है जिसमें इंडिविजुअल एचयूएफ किसी को भी पेमेंट करता है तो टीडीएस नहीं काटना। बट इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ द बिजनेस, या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज काटने की जरूरत नहीं है। तो ये सेक्शन में एक बात बताऊं, पेयर पहले लिखूंगा एनी पर्सन, बट इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना। बट इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को टीडीएस काटना पड़ेगा। सर पेई कौन होना चाहिए? रेजिडेंट पर्सन, और इसमें रेट क्या रहेगी? 10%। तो यहां पे टीडीएस की रेट 10% है, बट गाइज इसके 3 एक्सेप्शनल केसेस है। सबसे पहला ध्यान रखना, अगर आप किसी भी कॉल सेंटर को पेमेंट करते हो तो आपकी टीडीएस की रेट है वो 10% की जगह 2% हो जाएगी। तो कॉल सेंटर को नॉर्मली जो है वो टेक्निकल फीस का वगैरह अगर पेमेंट हुआ तो वहां पे जो टीडीएस की रेट है वो आपकी 10% की जगह 2% हो जाएगी। और एक और चीज समझना, आपने कोई टेक्निकल सर्विस ली तो टेक्निकल सर्विस के केस में टीडीएस की रेट 2% है। एंड गाइस, अगर रॉयल्टी है, रॉयल्टी की चीज का, किसी भी मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन का, सेल का या एग्जीबिशन का रॉयल्टी, तो रॉयल्टी ऑफ द मूवी के सेल का, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन से रिलेटेड रॉयल्टी है, तो वहां पे आपका टीडीएस का रेट 2% हो जाएगा। तो मैं एक आप बात बोलूं आपको, इधर देखो, मैंने क्या बोला, नॉर्मली इस सेक्शन में टीडीएस की रेट है वो 10% है, बट 3 केसेस में यहां पे 10% की जगह 2% हो जाएगी। एक तो आप किसी कॉल सेंटर को पेमेंट करते हो, या फिर मूवी से रिलेटेड सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन का रॉयल्टी है, या फिर टेक्निकल सर्विस है। और टेक्निकल सर्विस कौन सी? जो प्रोफेशनल सर्विस में कवर नहीं होती। अगर वो प्रोफेशनल सर्विस में कवर हो जाएगी तो वहां पे 10% हो जाएगा, अदरवाइज टेक्निकल सर्विस है उस पर 2% की रेट से टीडीएस आएगा। तो मैं आपको एक बात बोलूं, देखो यहां पे 5 टाइप्स ऑफ पेमेंट है। सबसे पहला जो प्रोफेशनल सर्विस रहेगा उस पे टीडीएस का रेट 10% रहेगा, टेक्निकल सर्विस पे टीडीएस का रेट 2% रहेगा, रेम्यूनरेशन टू द डायरेक्टर है उस पे टीडीएस का रेट 10% रहेगा, रॉयल्टी में अगर वो रॉयल्टी मूवी के सेल, एग्जीबिशन या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो 2% रहेगा, अदर रॉयल्टी पे 10% रहेगा, एंड नॉन कंप्लीट फीस पे आपका 10% की रेट से रॉयल्टी का 10% की रेट से टीडीएस रहेगा नॉन कंप्लीट फीस पे। अब एक और चीज समझना, इस पर्टिकुलर सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब आप किसी भी पर्सन को पेमेंट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो वो पूरे साल का मिला के 30,000 से ज्यादा है। मींस यहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 30,000 की है, 30,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। लेकिन गाइस यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि जो ये 30,000 का लिमिट है ना, ये तुम्हारे प्रोफेशनल फीस पे अलग से 30 आएगा, टेक्निकल फीस पे अलग से 30 आएगा, रॉयल्टी पे अलग से 30 आएगा, एंड नॉन कंप्लीट फीस पे अलग से 30 आएगा। लेकिन डायरेक्टर फीस के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप डायरेक्टर को तो 10 रुपीज का पेमेंट करते हो तो भी आपको उस पर 1 रुपीज है वो टीडीएस काटना रहेगा, बट बाकी किसी को पेमेंट कर रहे हो तो वहां पे आपका प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंप्लीट फीस है, उसमें ये 30,000 का लिमिट है, बट इंडिविजुअल नेचर पे है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक बंदा है जिसका नाम है राजू, राजू को मैंने 25,000 का प्रोफेशनल फीस पे किया एंड 25,000 का ही टेक्निकल फीस पे किया, 25,000 का रॉयल्टी पे किया, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस, बिकॉज इंडिविजुअल जो आप पेमेंट कर रहे हो जिस नेचर का, वो अगर 30,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना। अब एक और चीज समझना, यहां पे कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ है, वो अगर कोई भी प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं, वो प्रोफेशनल सर्विस अगर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं काटना। जैसे मान लो डाइवोर्स हो रहा है, डाइवोर्स के केस में एडवोकेट का सर्विस लिया तो टीडीएस नहीं काटना, या कोई बंदा बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने के बाद हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, डॉक्टर से अगर ये पर्सनल नेचर की सर्विस ली है तो उस पर्टिकुलर केस में टीडीएस नहीं काटना। एक और चीज समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ को इस सेक्शन में टीडीएस तभी काटना है जब इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा। लेकिन एक और चीज समझना, यहां पे इंडिविजुअल को टीडीएस तभी काटना है जब प्रोफेशनल सर्विस है या फिर टेक्निकल सर्विस है। प्रोफेशनल सर्विस है या टेक्निकल सर्विस है, अगर मैंने कोई प्रोफेशनल, जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरी बात करते हैं,
मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, मैंने कोई प्रोफेशनल सर्विस ली तो टीडीएस काटना है, टेक्निकल सर्विस ली तो टीडीएस काटना है, बट बाबू मैंने किसी को रॉयल्टी पे की या नॉन कंप्लीट फीस पे किया तो टीडीएस काटना ही नहीं, भले लास्ट ईयर का टर्नओवर मेरे लिए 1 करोड़ से ज्यादा है। सो इन सिंपल वर्ड में ऐसा बोल दूं, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए यह सेक्शन तभी लगेगी जब आप प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो या किसी को टेक्निकल फीस पे कर रहे हो और आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको टीडीएस काटना है, अदरवाइज टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, सीबीडीटी के कुछ क्लेरिफिकेशन है। पहला क्लेरिफिकेशन तो यह है कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सन को पेमेंट करते हैं, स्पोर्ट कॉलमनिस्ट को पेमेंट करते हैं, अंपायर, कमेंटेटर, रेफरी, फिजियोथेरेपी, टीम फिजिशियन, एंकर, इवेंट मैनेजर को पेमेंट करते हैं, तो वो भी फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस माना जाता है और उस पर 10% की रेट से टीडीएस इसी सेक्शन में कटता है। उसके बाद में एक और चीज समझना, अगर आप किसी से सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं तो सॉफ्टवेयर खरीद रहे उसके लिए जो पेमेंट करते हैं ना, बेसिकली वो रॉयल्टी में कवर होता है, उस पे 194J में टीडीएस काटना चाहिए। लेकिन गाइस अगर मान लो आपने किसी से सॉफ्टवेयर खरीदा लेकिन वो सॉफ्टवेयर एज इट इज खरीदा है, मींस आगे वाले बंदे ने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं किया और उस बंदे ने किसी और से सॉफ्टवेयर खरीदा था, तो उसने अगर ऑलरेडी टीडीएस काट लिया था तो आपको फिर उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो फॉर एन एग्जांपल एक बंदा है, एक कंपनी है जिसका नाम है फॉर एन एग्जांपल के लिमिटेड। नाउ के लिमिटेड ने क्या किया, कोई सॉफ्टवेयर है वो फॉरेन से खरीदा और के लिमिटेड ने फॉरेन वाले पर्सन का 195 में टीडीएस काट लिया। अब के लिमिटेड से मान लो बीबी लिमिटेड उस सॉफ्टवेयर को खरीदती है, एज इट इज खरीदती है और के लिमिटेड हमको एक डिक्लेरेशन दे देती है कि उन्होंने आगे वाले का टीडीएस ऑलरेडी काट चुके हैं, तो हमको जब भी के लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो उनका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मतलब जब हम के लिमिटेड को पेमेंट करेंगे तो उस टाइम पे हमको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब एक और चीज समझना, एक कॉन्सेप्ट आता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको आप टीपीए बोलते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल मैं बीमार पड़ गया, अभी भी थोड़ा बहुत बीमार चल रहा हूं, मान लो मैं बीमार पड़ गया, भगवान ना करे, बट मान लो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वहां पे मेरे को 24 आवर्स से ज्यादा एडमिट होना पड़ा, तो उसके लिए क्या हुआ कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है स्टार हेल्थ की। अब जितना भी पेमेंट है वो स्टार हेल्थ करने वाली है, लेकिन स्टार हेल्थ जो है वो खुद ये इंश्योरेंस को मैनेज नहीं करती, क्लेम को खुद मैनेज नहीं करती। वो क्या करती है, टीपीए अपॉइंट करती है, दैट इज द थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। मान लो एक टीपीए है, वो टीपीए अपॉइंट कर लिया थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है वो हॉस्पिटल को पेमेंट करेगा और स्टार हेल्थ है वो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को पेमेंट करेगी। तो यहां पे क्वेश्चन ये आया कि टीपीए ने जब हॉस्पिटल को पेमेंट किया तो क्या ये प्रोफेशनल सर्विस मान के 194J में टीडीएस काटना है? आंसर इज यस। तो अगर टीपीए जो है वो टीपीए हॉस्पिटल को पेमेंट करता है तो यहां पे ये प्रोफेशनल सर्विस ली है ऐसा माना जाएगा। नो डाउट प्रोफेशनल सर्विस ली मैंने है क्योंकि मैं बीमार पड़ा था, मुझे डॉक्टर का सर्विस लिया है, बट तो भी टीपीए जब पेमेंट करेगा किसको, हॉस्पिटल को, तो टीपीए को टीडीएस काटना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन आती है 194K। को आप ऐसे याद रखो।